तो जैसे कि आप हर एक राज्य में घूमते रहते हो, बहुत सारी जगह गए हो, तो कुछ आप अभी मेरे साथ जब बैठे थे तो आपने कुछ एक रियल इंसिडेंट बताई प्रयागराज से और बनारस के बीच में जो हाईवे है उसके बारे में। तो आप मेरे ऑडियंस को बता सकते हो उसके बारे में? हाँ, तो जैसा कि अभी आपने बात करी और आपने बोला मुझे कि हमारे रियल इंसिडेंट, तो ये बात ऐसी है कि 9 to 5 जॉब करके हम लोग बहुत थक चुके होते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने विजिट करी थी यूपी, और हम लोग जैसे कि 4 दोस्त थे, मैं मेरे साथ दोस्तों को लेके जा रहा था। चारों दोस्त थे, उनमें से एक जो था वो थोड़ा स्वामी टाइप का था, लाइक बाबा जो रहता है ना, एक चार के बीच में रहता नहीं, कोई एक सीधा सा बंदा जो कुछ नहीं करता, गाली वगैरह नहीं देता, कुछ करता नहीं है। तो गए हम लोग 3 दोस्त, हमारा प्लान बना भाई संडे को चलते गए घूमने। हम लोग निकले घूमने, विजिट करी भाई। 2 दोस्तों ने बियर वगैरह ले ली, थोड़ी ड्रिंक्स वगैरह भी ले ली, बोले रास्ते में मौज मस्ती करेंगे, चिल करेंगे। ठीक है, चिल करा, निकले यहाँ से, बढ़िया से जा रहे थे। रास्ते में एक हाईवे पड़ता है, यूपी पहुंचने वाले थे, वहाँ पे हाईवे पड़ता है। हाईवे के पास जब पहुंचे तो 2 दोस्त ने बोला कि भाई चलो थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर ली जाए, ड्रिंक वगैरह करके फिर आगे मौज मस्ती करके बातें करते हैं, फिर चलते हैं थोड़ा। तो वहाँ पे वो एरिया कैसा था कि थोड़ा हॉरर टाइप एरिया था, जंगल था, जंगल के बीच से रोड गया हुआ था, वहां से हमको जाना था। और वहां पे रोड के अगल बगल कोई था नहीं, कुछ दिख नहीं रहा था। तो हम लोग ने वहां पे कार साइड करी, और जैसे कि 2 दोस्त लेके उतरे। हम लोग बोले बाहर पीते हैं, तो कोई रास्ता था नहीं, वहां पे ऐसे चोरी टाइप बनी हुई थी। चोरी जैसे कि गाँव में नहीं रहता कोई मरिया रहता है, लेकिन मेरे को इतनी पता नहीं था कि वो चोरी है। मेरे को लगा कि बस ऐसे ही होगा भाई, कुछ भी। दोस्तों भी ये सब मन में था ही नहीं, सब यहाँ पे आया नहीं, बहुत मस्ती में थे बहुत ज्यादा। तो फिर बैठ गए हम लोग, चोरी के ऊपर ही बैठ गए। पता नहीं, आई थिंक वो पता नहीं क्या था, शायद किसी की खबर थी कि क्या थी, बाद में वो तो होता पता नहीं चला। बैठे वहां पे दारू वारू निकाली, दिया स्पीड वगैरह कर दिया, स्मोक करी, गाली वाली बहुत करी, बात करी, क्या चल रहा है भाई, लाइफ वाइफ की बात की। हम लोग ने वहां पे स्पीड ट्रिप कर दिया, थूक दिया यार। फिर निकले हम लोग। तो फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि जो चौथा पर्सन था ना, वो थोड़ा नर्वस सा हो रखा है, थोड़ा बात वगैरह तो पहले से ही कर नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था किसी से, हमारी बात होती नहीं थी। मैं उसको जानता भी नहीं था चौथे पर्सन को, आई थिंक ये मेरे दोस्त का दोस्त था। तो चौथा पर्सन ना थोड़ा नर्वस सा हो रखा है, उसको स्वेट आ रहा है, पसीने वगैरह आने लगे। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने बोला अरे होगा भाई, हो रहा होगा इसको, थोड़ा थक हो गया होगा। तो फिर छोड़ा, जाने दिया। जैसे कि थोड़ी दूर हमारी गाड़ी गई होगी, आई थिंक 200-300 मीटर ड्राइव करके हम लोग गए होंगे, गाड़ी गई होगी ना। तो वो बंदा अचानक से ना अब्यूज करना चालू हो गया। मेरे बगल वाले जो दोस्त था ना, उसको अब्यूज कर रहा है, वो गालियां दे रहा है, भाई तू तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा, ये करूंगा वो। तो हम लोग ने बोला भाई पी, हम लोग ने है चल इसको कैसे दी, है ना। तो हम लोग काफी कंफ्यूज हो रखे थे उस टाइम पे। तो 2 लोग तो डर भी गए, जो दोस्त थे वो लोग डर गए। तो अब वहाँ पे कोई था नहीं, आगे चल के थोड़ी सी दूरी पे एक गाँव आता है। गांव का नाम मुझे कुछ पता नहीं, कुछ यूनिक नाम ही है। तो गांव आता है, वहाँ पे एक रामू काका रहते हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है कभी कभी। दोस्त के पापा थे, दोस्त की डेथ हो गई ना, तो हम कनेक्ट रहते हैं थोड़ा हमारे। तो रामू काका थे, तो रामू काका के घर पे हम लोग ने स्टे लिया। अब इस दोस्त को हम लोग लेके गए, तो रामू काका के पास जब लेके गए तो वहाँ पे भी अब्यूज ही कर रहा है, गालियां दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना कि ये बंदा बेहोश हो गया, सो गया। और भाई 2 लोग की फटी पड़ी थी, 4 हो गई थी। तो फिर मैंने इसको कमरे में सुलाया वगैरह। फिर वो लोग तो भाई जाग ही रहे थे, उन लोग की तो, और फिर नशे में थे तो और भी डर गए थे। फिर उन लोग को भी थोड़ा हौसला दिया कि भाई कुछ नहीं है भाई, होगा, माइंड स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, कोई नहीं। फिर मेरे को तो पहले ही पता था कि भाई कुछ हो रखा है, हो गया, मेरे को ऐसा लग गया था पहले से कि कुछ ना कुछ होने वाला, हो गया। ठीक है, इन दोनों को सुलाया। मैं जब मेरे कमरे में आया तो मेरे साथ इंसिडेंट चालू हो गया। भाई वो तो सो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कमरे में जैसे कोई है। मैं बत्ती बंद करके सोता, एक्चुअल में मेरे को क्या नींद आती है रात में ना। तो मेरे को अभी जैसे मैं अपना ये शॉल है ना सब चद्दर ऊपर ओढ़ रहा हूँ, तो मुझे आवाज आ रही है मेरे को, टक टक करके, टक 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 टक, मेरे डोर नॉक हो रहा है। और बाहर देख रहा हूँ, तो मैं उठ के देखा, मैंने 2 बार ऐसे डोर नॉक करे, वहां पे जाके देखा तो कोई था ही। मेरे को लग रहा था कि कोई है, जैसे कोई चलने की हाथ, अगर आपके सामने आप जैसे लेटे रहो तो आपको कैसा लगता है कि कोई आपके सामने खड़ा है। तो मैं वहां देख रहा हूँ तो कोई है नहीं, लाइट ऑन कर रहा हूँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो मोबाइल वगैरह चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मोबाइल चला के वीडियो देख के पूरी रात मैंने निकाली, कैसे जैसे जैसे करके, कुछ हुआ तो नहीं। तो सुबह में ये बंदा उठा जो अगला जिसको ये हुआ था, जिसके ऊपर क्या आई डोंट नो एंटिटी आई थी या कुछ भी हुआ था, जो अभी ना प्रोसेस हो रखा था जो बंदा, ठीक है। वो बंदा उठा, भाई मैंने उससे बात करी, भाई क्या है भाई, जब नॉर्मल है बंदा बात कर रहा है, हाँ भाई ठीक है, क्या हालचाल, क्या हुआ था भाई कल, वो हमसे पूछ रहा है। हमने मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई कि क्या है ये। पूरी देर बाद हम लोग सोचे कि चलो सब नॉर्मल हो गया। निकलने के टाइम ये बंदा फिर वही चालू हो गया। हम लोग निकलने, जैसे रामू का भी
नॉर्मल हुआ सब चीज, हम लोग निकलने वाले हो गए कि चलो भाई पैक करो, अब हम निकलते हैं रिटर्न। तो जैसे निकलने के टाइम फिर ये बंदा अब्यूज करना चालू हुआ। फिर ये बंदा अब्यूज करना चालू, वो दो बंदों की भिड़गान पे उन लोगों की पटी पड़ी थी। अब उन लोगों की फिर से पटी भाई, वो लोग बोले इसको हम लेके नहीं जाएंगे। वो लेके नहीं जाएंगे तो फिर भाई रामू काका के पास इसका एक तोड़ था कि रामू काका एक बाबा को जानते थे। वो गांव में एक बाबा रहता था, कोई माता जी के भक्त था, वो साधना वगैरह उन्होंने बहुत बड़ी कर रखी थी, काली माँ की साधना करते थे वो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ जाके दिखा दो, शायद तक कुछ हो जाए, क्या तुमसे कोई गलती वगैरह हो सकती है। हम लोग बाबा के वहां लेके गए उसको, जैसे तैसे। वैसे तो वो आने के लिए राजी भी नहीं हो रहा था, गाली दे रहा था। तो रामू काका और अम्मी मैं ही दो जन ही लेके गए, क्योंकि वो दो दोस्त उन्होंने तो साफ हाथ ऊपर कर लिया। बोला कि भाई हम नहीं आने वाले तेरे में, भाई तुम लोग जाओ, ये बंदा पागल हो रखा है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उन लोग की पट्टी पड़ी थी। तो मैं रामू काका उनको लेके गए, जैसे कि बाबा के अभी घर के पास हम लोग पहुंचे ही होंगे ना। बाबा का कुछ ज्यादा बड़ा घर नहीं था, एक ऐसा छोटा सा ही घर था, उसके अंदर एक मंदिर था, काली माँ की मूर्ति वगैरह रखी थी, फोटो वगैरह। तो जैसे कि हम लोग रोड पे बाबा के घर के पास गए ही होंगे, तभी बाबा खुद ऑटोमेटिकली बाहर आके बोला कि ये बंदा पोजेस। बाबा अपने घर के सामने खड़ा, हमारी ओर बढ़ गए। भाई मैं बोला भाई बाबा के अंदर कुछ तो है। तो बाबा ने बताया कि ये तुम लोग ने जो करा था ना, बाबा ने उसको तुरंत देखते ही बता दिया कि ये भाई इसमें कोई आत्मा आ गई, एंटिटी आ गई है। तुम लोग ने कल कुछ करा था? तुम लोग ने बोला हाँ हम लोग ने ड्रिंक करी थी, यहाँ पे चोरी पड़ी थी, हमने देखा नहीं वो क्या था। तो बोले जिसपे तुमने ड्रिंक करा था वहाँ किसी की कब्र है, वहाँ पे तुमने ड्रिंक करके थूक दिया और तुमने गलत काम कर दिया, गाली दे दी, इसके लिए ये पुलिस इसको हुआ है, इसके अंदर वो एंटिटी हावी हो चुकी है। तो भाई अब हमारी ओर पट गई। तो बाबा ने कुछ ऐसे उपाय बताए कि कुछ उतारा वगैरह उनके हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से करा, नारियल वगैरह मंगवाया और काफी चीजें करी। तो थोड़ा बंदा, तो भी बाबा ने ये बोला कि इस बंदे को कम से कम 1 मंथ तो अभी रिलीफ नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा थोड़ा तो वो डराता ही रहेगा, पर रिलीफ मिल जाएगा। तो हम लोग ने चैन की सांस ली। बिकॉज बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई हम कहीं पे भी जाते हैं ना, तो ये चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे कोई चोरी है, कहीं पे हम पेशाब ना करें, या किसी की डेथ हो रखी है, हमको वो चीज के बारे में पता नहीं रहता, हम बिना देखे सोचे समझे वहाँ पे बस है भाई फैशन के लड़के, कुछ नहीं होता भाई कर देते हैं। तो बाद में हमको है ना भुगतना पड़ जाता है, जैसे कि हम लोग को भुगतना पड़ा था। और वो बंदा अभी भी कभी कभी पुलिस हो जाता है, पर वो बाबा से कनेक्ट रहते हैं, वो उसको अभी भी वो प्रॉब्लम्स होती है कभी कभी, तो जाना पड़ता है वो बाबा के पास। तो ये चीज अगर आपके साथ ना हो तो आप ये चीजें को आप ध्यान रखिए, ये चीजों से दूर रहिए। मतलब चाहिए आप कहीं तो जो एंटिटीज है ये हमारे ऊपर लेवल की बात है, ये ह्यूमन के बहुत ऊपर लेवल की बात है, वो बहुत दूर एक्सेस करती है, वहाँ पे हमारा नहीं चलता है, तो उसको हम छेड़े, उतनी हमारे अंदर ताकत नहीं है, तो उससे दूर रहिए। और आप कहीं पे भी जाइए तो ध्यान रखिए कि कहीं पेशाब वगैरह ना कीजिए, जो पर्टिकुलर जगह होती है हमें पता नहीं चलता, वहाँ पे कचड़े ना डालिए, ठीक है। नहीं, सच बात है, रियलिटी में हमें कहीं भी थूकना नहीं चाहिए, या गाली गलौज नहीं करना चाहिए, या फिर ड्रिंक या टॉयलेट वगैरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कहीं पर भी।